आपसे आपने बताया कि 30% से गाइड जो है वो स्मोक पाकिस्तान की तरफ से होकर लाहौर में दाखिल होती है, लेकिन आखिरी राब्ता इंडिया के साथ नवंबर 2017 में हुआ था। तो अभी कोई आपका लेटेस्ट कोई इंडियन हुकूमत के साथ राब्ता हुआ? और दूसरा, अगर स्मोक मज़ीद बढ़ती है तो क्या स्कूलों में जो है वो बच्चों को छुट्टियां दी जाएंगी? 4 सवाल किए आपने। पहला सवाल आपका इंडिया के साथ बातचीत का है। इंडिया के साथ बातचीत जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है उसका एक विजन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिया। हम वर्ल्ड बैंक का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें लाहौर डिवीज़न की तमाम ट्रांसपोर्ट को हम ई ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हैं और उसके अंदर ही क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक कंपोनेंट है और वो 30% है। हम 30% को मैनेज करेंगे क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ज़रिए, लेकिन 70% को हमने खुद मैनेज करना है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और अब अगर हम 70% को मैनेज करके दुनिया को ये दिखाएं कि 70% हमने मैनेज किया है जो हमारे उससे था और 30%, तो फिर प्रेशर भी पड़ता है उन कंट्रीज़ पर जो कि ये कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। लेकिन ये ऐसा मसला है कि हर कंट्री, दुनिया में हर कंट्री, चाहे वो चाइना में बीजिंग हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, ये तमाम अपने शहरियों को, मैं एक बात भूल गई, जो तरमीम हुई है आईनी 26वीं, उसमें 9A सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को बुनियादी हक बना दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत बड़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मैं समझती हूँ कंट्रीब्यूशन है और ये आइंदा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि जब आपका बुनियादी हक बन जाता है तो जाहिर है आपके बजटरी एलोकेशंस, आपकी बजट, आपकी पॉलिसीज़, आपकी जो विज़न होता है, डिपार्टमेंटल विज़न हो, कंट्री का विज़न हो, प्रोविंशियल हो, नेशनल हो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये पहला स्टेप है। ये शहबाज शरीफ साहब इसमें खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और उनको ये होना चाहिए। स्कूलों की छुट्टियां बिल्कुल हमारे SOPs हैं। पिछले साल आपने देखा कि वो वर्स्ट जिस वक्त बबल स्मोक का बन जाता है और इफ़ेक्ट आ जाता है तो उसमें फिर हम बच्चों को इससे महफूज रखने के लिए हम स्कूल की छुट्टियां करते हैं, लेकिन वो कब होनी है, किस वक्त होनी है, वो AQI ही डिटर्मिन करेगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने पहले जैसे कहा कि लाहौरियों को डिसाइड करनी है कि किस वक्त क्या होना है। अच्छा मैम, ये और कुछ अच्छा कमेंट स्टडी है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है स्मोक में वो गाड़ियों का एक जो पार्टिकल्स है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। उस हवाले से 13 लाख का फिगर आप दे रहे हैं, लेकिन 13 लाख से ज़्यादा है। अगर गाड़ियाँ, अगर आप इसको करें कैलकुलेट तो 13 लाख से कहीं ज़्यादा है। इसमें सरकारी गाड़ियों की भी अच्छी खासी तादाद है और सरकारी गाड़ियों को विक्स सर्टिफिकेट्स से मशरूत किया गया था एक वक्त में, लेकिन उसके बाद फिर से वो इस तरह से NWMC और दीगर जो अलाइड महकमे हैं उनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हुई सड़क पर नजर आती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने में नहीं मिलती। और उसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कार्रवाइयों की रिपोर्ट तो भेजता है, लेकिन फिर भी स्मोक का एलिमेंट जो है कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। और आज लकीली आज थोड़ा कम है पिछले 2 दिनों के मुकाबले। तो ये भी रिपोर्ट कर दें। देखिए, बात यह है कि 6 महीने में सरकारी गाड़ियों के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। हमने C&W के ट्रक्स जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हैं उनको रोक दिया है, बंद कर दिया है, और जब तक वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट और अपना SOP पूरा नहीं करेंगे। लोकल गवर्नमेंट वासा LWMC की गाड़ियां जो हैं हम उनकी सर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है। जो सर्टिफिकेशन के बगैर हैं वो इस वक्त गाड़ी नहीं चल रही। अगर चल रही है आप रिपोर्ट करें, और जिस वक्त आप रिपोर्ट करेंगे एंट्री एग्जिट्स के ऊपर लाहौर के हम लोगों ने कंप्लीट विजिलेंस करके नो एंट्री नो एग्जिट, अगर आपका ट्रक लोडर ट्रक है, दूसरे ट्रांसपोर्ट ट्रक्स हैं या बसेस हैं, वो लाहौर डिवीज़न में फिटनेस सर्टिफिकेट या धुआं छोड़ती गाड़ियां जो हैं उनके धुआं छोड़ती गाड़ियां एंटर नहीं हो सकती। फिटनेस सर्टिफिकेट को विक्स को हमने मैंडेटरी कर दिया है। हमने C&W की कंस्ट्रक्शन साइट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ की कंस्ट्रक्शन को बंद कराया है जहां धुआं, फ्यूजिटिव डस्ट और स्प्रिंकलिंग वाटर नहीं हो रही थी। तो ये तमाम चीज़ें कर दी गई हैं। यहाँ तो हाल ये था कि जो EPA की अपनी गाड़ी है वो गाड़ियाँ पेट्रोल बाइक्स थी और वहाँ एमिटिंग कार्स थी, जिसको अब तक मुकम्मल तौर पर E-बाइक्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ शुरू किया है कंप्लीट। इससे पहले ये कभी चीज़ नहीं थी।
तो कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें, हम भी करेंगे। एक मिनट आपने बैन लगाया, ये बहुत बेहतरीन है। अभी एक टॉफी से लेकर एक इसके पैकेट तक सब प्लास्टिक में आते हैं, उसके बारे में आप क्या राय है? हमारा माइक्रोन 75 है। और दूसरा इसको तो जो कुछ एनवायरमेंट से देखा जाए तो आपके मिनिस्ट्री ने तो इसको का काम किया है, जो लोकल इसको का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उस पर खासा कोई नजर नहीं आ रहा। फोटो सेशन तो हो रहे हैं पर ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट। अच्छा मैडम, ये प्लास्टिक मैं जवाब कि दूध और दही जो है वो प्लास्टिक के शाफ्ट में मिलना है, उसके लिए कोई अल्टरनेट तो नजर नहीं आता। देखिए, ऑल्टरनेट दे भी दिया गया है, पॉलिसी भी बना दी गई है। 75 माइक्रोन का ऑल्टरनेटिव मौजूद है। अपने प्लास्टिक की जो थिकनेस है और उसकी जो रिसाइक्लेबल माइक्रोन इंटरनेशनली जो होता है वो हमने तो फिर भी 75 रखा है। जो बाकी जगह हैं 150-250 रखते हैं, तो हम 75 पे हैं। और 75 एक ऐसा है जो जिसको मैनेज किया जा सकता है रिसाइकलिंग के अंदर, तो हमने ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है। अब बाकी बात है कि ये फेज़ वाइज है, ये प्लास्टिक बैन अभी पूरा नहीं है, ये प्लास्टिक बैग के ऊपर बैन है। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री से बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग और मल्टीनेशनल्स के साथ 33% रिडक्शन का उन्होंने कमिट किया है अगले सालों में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और जिस माइक्रोन की मैंने 75 की बात की, तो इंशाल्लाह ये पूरा प्लान मौजूद है। आप प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना छोड़ दें, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।